राजतंत्र, राजा का शासन, राजशाही एक ऐसी शासन प्रणाली है, बहुत प्राचीन काल से ये व्यवस्था है, ये राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही है। यानी कि जहाँ पर एक राजा के द्वारा राजकाज संभाला जाता है। और प्राचीन काल की अगर हम बात करें, चाहे भारत का ही एग्जाम्पल उठा लो, प्राचीन काल में तो मैक्सिमम जगहों पर राजतंत्र ही हुआ करता था, राजा के ही शासन हुआ करता था। राजा के शासन का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर विरासत के तौर पर सत्ता प्राप्त होती है, पिता के बाद उसके पुत्र को, पुत्र के बाद फिर उसके पुत्र को, यानी कि वंशानुगत आधार पर ऑटोमेटिकली सत्ता ट्रांसफ़र हो जाती है। और प्लस सारी जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों का केंद्र एक व्यक्ति होता है, यानी कि राजा ही सारी शक्तियों का स्वामी होता है। सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाती है, चाहे कानून बनाने की है, चाहे कानून लागू करने की है, चाहे न्याय करने की बात है, तो ये तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? राजतंत्रात्मक व्यवस्था। सरल शब्दों में राजतंत्र को या राजा और रानी के शासन को दैवीय अधिकार कहा जाता है। यानी कि प्राचीन समय में कहा जाता था राजतंत्र है, जो राजा का पद है, वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया, क्रिएट किया गया है, और ईश्वर ने उसको ऊपर से ये कहकर भेजा है, यानी कि वो अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है कि तुम राज करो और तुम हमारे प्रतिनिधि हो, और तुम्हारी सारी बातों को का पालन प्रजा करेगी, क्योंकि तुम उनके स्वामी हो। ठीक है। तो इसीलिए हुआ क्या कि धीरे धीरे राजा का जो पद था वो शक्तिशाली होता गया, राजा की शक्तियों में बढ़ोतरी होती चली गई, और राजा की जो शक्ति है वो निरंकुश होती चली गई, क्योंकि एक कंसेप्ट हो गया कि राजा का जो पद है वो क्या हो गया? दैवीय हो गया। यानी देवी देवताओं ने निर्मित किया है, ईश्वर ने निर्मित किया है राजा का जो पद है। लोगों ने राजा नहीं बनाया, राजा किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया। तो इसीलिए राजा का जो शक्ति थी राजा की, वो असीमित और निरंकुश हो गई। तो क्या है राजतंत्र? इसका अगर हम मीनिंग देखें, डिफाइन करने की कोशिश करें, मोनार्की इंग्लिश का एक वर्ड है, इसका अर्थ होता है एक का शासन। राजतंत्र भी वही शासन प्रणाली है जहाँ पर एक का शासन हो, चाहे राजा चाहे रानी। ठीक है। राजा और रानी जो हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि क्या होता है कि युद्ध में एक दूसरे जैसे दो राजा हैं, उन दो राजाओं के बीच में युद्ध चल रहा है और एक राजा दूसरे राजा को पराजित कर लेता है, तो ऐसे में उसकी सारी प्रजा उस राजा के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है, तो उस प्रजा का शासक भी वो राजा हो जाता है। तो ये राज सिंहासन है। राज सिंहासन या तो आपको पैतृक आधार पर मिलेगा, पिता के बाद उसके पुत्र को वंशानुगत आधार पर मिलेगा, या फिर आपको युद्ध के द्वारा जीता हुआ, बलपूर्वक छीना हुआ किसी भी तरह से राजतंत्र का जो राजगद्दी है वो प्राप्त हो सकती है। तो आज के युग में अगर हम बात करें, दुनिया के 43 देशों में राजतंत्र आज भी कायम है, अलग अलग रूपों में। राजतंत्र भी आगे कई रूपों में बट गया है। संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, संघीय राजतंत्र, मिश्रित राजतंत्र और राजशाही, अलग अलग रूपों में बटा हुआ है। संवैधानिक राजतंत्र कहाँ पाया जाएगा? राजा का पद भी है लेकिन संविधान भी है, संविधान के अकॉर्डिंग राजा काम कर रहा है। इसका बढ़िया उदाहरण है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान है और वहाँ पर जो राजा का पद है वो संवैधानिक रूप से बना हुआ है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आपका है निरंकुश राजतंत्र। ये ऐसा राजतंत्र है जहाँ पर राजा की शक्तियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं होता, राजा ही सर्वा होता है, राजा ही सबसे मुख्य होता है। उसके बाद है संघीय राजतंत्र, जहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है और सबसे ऊपर राजा होता है। ठीक है। और राजशाही या मिश्रित राजतंत्र या राजशाही का मतलब कि मिश्रित सी अर्थव्यवस्था मिलेगी, लोकतंत्र भी देखने को मिलेगा, राजतंत्र भी देखने को मिलेगा, जनता का शासन भी होगा और राजा भी होगी। यानी कि राजा और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार आपस में संवैधानिक रूप से शक्तियों का बंटवारा करके शासन करेंगे, अपने अपने कार्यों का निर्वहन करेगी। तो ब्रिटेन का राजा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब ऐसे देशों में ये जो राजतंत्र है ये कायम है। ब्रिटेन में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में। तो राजतंत्र के कौन कौन से प्रकार हम पढ़ रहे हैं? सबसे पहला है आपका संवैधानिक राजतंत्र। किसे कहा जाता है संवैधानिक राजतंत्र? संवैधानिक राजतंत्र को सीमित संसदीय लोकतांत्रिक सरकार का के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर संविधान भी है। संविधान किसका प्रतीक है? लोकतंत्र का। जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करने के लिए संविधान बनाया जाता है, जनता के द्वारा बनाया जाता है। इट मीन्स कि लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए संविधान है, और उस संविधान ने सारी शक्तियों का स्वामी किसको बनाया?
राजा को। लेकिन वो राजा किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि निरंकुश रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसा कहाँ कहाँ पर है? थाईलैंड, मलेशिया, बेल्जियम, स्वीडन, कनाडा और नीदरलैंड ऐसे देश हैं। दूसरा आपका है निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र किसे कहा जाता है? ऐसे राजतंत्र में सम्राट ही सारी शक्तियों का स्वामी होता है, सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु सम्राट होता है और सम्राट के ऊपर कोई भी नहीं होता। कानून बनाना, कानून लागू करना, कानूनों की व्याख्या करना, ये सारे जो डिसीजन है, चाहे नियम और कानून में संशोधन करना, चाहे विदेश के की तरफ से दूसरे राष्ट्रों के साथ किसी भी तरह का संधि समझौता करना या विदेश में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करना, वो एक राजा के नाम से ही चलता है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? निरंकुश राजतंत्र, जहाँ पर राजा की शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है। ओमान, वेटिकन सिटी, सऊदी अरब और ब्रुनेई या इस्वातानी, जिसे स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था पहले, तो इन देशों में निरंकुश राजतंत्र काम कर रहा है। और कई बार ऐसा निरंकुश राजतंत्र क्रूर राजतंत्र में तब्दील हो जाता है। जब एक व्यक्ति की शक्तियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, फिर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि राजा किस स्वामित्व का स्वामी है, किस पर्सनैलिटी का स्वामी है, किस व्यक्तित्व का स्वामी है। अगर अच्छा होगा तो वो अच्छा शासन करेगा, और अगर वो बुरा होगा तो वो क्रूर बन जाएगा, और वो क्रूर तानाशाही में चेंज हो जाएगा, तानाशाही राजतंत्र में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संघीय राजतंत्र। संघीय राजतंत्र में जो सम्राट है राज्यों के परिसंघ में प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। प्रत्येक संघ की, यानी कि एक जो देश है वो संघों में बटा होगा और प्रत्येक संघ की अपनी एक अलग सरकार होगी, लेकिन उन सब के ऊपर शासन राजा करेगा। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? संघीय राजतंत्र। ठीक है। कहाँ कहाँ पर है ये? संयुक्त अरब अमीरात जैसा जो देश है वहाँ पर संघीय राजतंत्र कायम है। उसके बाद है मिश्रित राजतंत्र। मिश्रित राजतंत्र जहाँ पर एक पूर्ण सम्राट राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सत्ता का वितरण कर सकता है। राष्ट्र कानून क्या कहते हैं? एक ऐसी राजशाही जहाँ पर लोकतंत्र और अभिजात वर्ग दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि मिश्रित राजतंत्र है। वो राजा का पद भी मिलेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी देखने को मिलेगी, और जहाँ पर जो शक्तियाँ पूरी तरह से डिवाइड होंगी, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? ये कहाँ पर है? मोनाको और लिंकेस्टाइन नामक जो देश है, इनमें मिश्रित राजशाही है। क्लियर है सभी को? अब राजतंत्र की क्या विशेषता है, क्या होती है? पहला तो राजतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति ही जीवन भर काम करता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कोई दूसरा व्यक्ति राजा के पद पर, ठीक है, पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वो ही राजा का मुखिया होता है। दूसरी विशेषता क्या है कि इनकी जो प्रकृति है वो क्या होती है? वंशानुगत का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो शासन चलता रहता है, पिता के बाद उसका पुत्र। तीसरी विशेषता, सरकार की राजशाही प्रणाली आमतौर पर कहाँ मिलेगी? जहाँ छोटे राज्य होंगे, जैसे जापान है, नीदरलैंड है, ब्रिटेन है, छोटे देशों में ये पाई जाएगी, और बड़े देशों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चौथी विशेषता क्या है कि राजशाही जहाँ पर होगी वो एक अपरिवर्तित सत्ता होगी, स्थायी संस्था होगी, चेंज होने वाली नहीं है। जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ तो हर 5 साल बाद सरकारें बदल जाती है ना, जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। लेकिन जहाँ पर राजतंत्र होगा वहाँ पर राजा जीवन भर काम करता है, एक स्थायी संस्था बनकर काम करता है, और ये क्रम चलता ही रहता है, ज़्यादा जल्दी बदलती नहीं है वहाँ की सरकारें। और सत्ता का संचालन एक ही केंद्र से होता है। वो केंद्र कौन है? राजा का महल। राजा ही सारी शक्तियों का स्वामी होता है, और आम जनता बड़े सम्मान से उस राजा को देखती है, प्रत्येक निर्णय का निष्ठा से पालन भी करती है। उसके बाद है राजतंत्र प्रणाली में जो सम्राट है वो ही क्या करेगा? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों काम उसके हाथ में होंगे। कानून बनाना, लागू करना और कानूनों की व्याख्या और रक्षा करना। कहने का मतलब सम्राट एक शक्ति का स्रोत माना जाएगा, शक्ति का स्वरूप माना जाएगा, सम्मान का स्रोत भी माना जाएगा। पूरा देश, पूरी प्रजा देश की उसको सम्मान की नज़र से देखेंगी, क्योंकि जितने भी उपाधि हैं, पद है, पुरस्कार है, राजा ही देगा सबको। इसके अलावा जितने भी किसी देश में, जिस देश में राजतंत्र है वहाँ पर कोई भी महत्वपूर्ण स्तर के पदाधिकारी नियुक्त करने हैं, धार्मिक, प्रशासनिक, न्यायिक, तो वो भी सब किसके द्वारा किए जाते हैं? राजा के द्वारा। अल्टीमेटली राजा का ही जो सिचुएशन है, राजा की शक्तियाँ बड़ी पावरफुल है।
राजतंत्रीय प्रणाली में राज परिवार सामाजिक जीवन में लोगों का मार्गदर्शन करता है। राज परिवार कैसे रहता है, राज परिवार क्या पहनता है, राज परिवार क्या खाता है, वो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और उसको पूरी जनता फॉलो करती है। राजतंत्र प्रणाली वाले देशों में निरंकुश राजतंत्र और स्पेशली जहाँ पर निरंकुश राजतंत्र है वहाँ पर राजा के आदेशों को ही दैवीय अधिकार माना जाता है, यानी कि राजा के आदेश ही कानून है और वो पत्थर की लकीर है, उनको कोई भी मिटा नहीं सकता। तो ऐसे इस तरह से राजतंत्र काम करता है। अब राजतंत्र के क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं, क्या कमियां हैं राजतंत्र में, या क्या इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले फ़ायदे देख लेते हैं। पहला फ़ायदा है राजतंत्र शासन का कि एक उदार और क्या है, श्रेष्ठ शासन है। अगर हम बात करें अरस्तु की, डेविड ह्यूम की या होब्स की, ये ऐसे दार्शनिक है, इवन की मैकियावली भी, इन सब ने एक राजतंत्र को प्रमोट किया है, राजतंत्र में अपना समर्थन जताया है और उन्होंने कहा है कि एक अच्छा शासक जनता की बहुत भलाई कर सकता है। अगर शासक अच्छा है, अगर राजा अच्छा है, और क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में, पूरा सिस्टम उसके हाथ में, तो वो देश का बहुत अच्छे से विकास कर सकता है। तो राजतंत्र को एक अच्छी शासन प्रणाली लोग मानते हैं, क्योंकि राजा जहाँ पर होगा, राजा और प्रजा के बीच में पिता और पुत्र जैसा संबंध देखने को मिलेगा। राजतंत्र राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए राजा बनता है। जनता की एकता का प्रतीक राजा है, सारी जनता को एक सूत्र में बांधने वाला राजा है। तो राजतंत्र इसीलिए भी है, मतभेद होने की संभावनाएं कम रहती है। राजतंत्र लोगों के रूढ़िवादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है। रूढ़िवादी दृष्टिकोण क्या होता है, जो जल्दी से बदलाव नहीं लाते। अब राजतंत्र में खुद राजा का पद ही इतना स्थायी है कि वो मृत्यु तक अपने पद पर बैठा रहेगा, तो इसका मतलब कि बदलाव में वो विश्वास नहीं रखते और लोगों की निष्ठा और सम्मान की भावना भी इस हद तक है कि वो अपने राजा की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को राजा देखना नहीं चाहते। राजतंत्र सरकार की नीतियों को निरंतरता प्रदान करता रहता है, क्योंकि शासन संबंधी सारी शक्ति का स्रोत कौन है, राजा। तो नीतियाँ बनाते रहेंगे, बदलती रहेंगी, बनाते एक लंबे कार्यकाल तक वो अपने पद पर रहता है। उसको पता होता है कि देश को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कौन से विकास की ज़रूरत है, कौन से सुधार की ज़रूरत है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। राजतंत्र में सम्राट को राज्य के नेता के रूप में पूरी तरह से स्वीकृति दे दी जाती है। जनता को एक एहसास हो जाता है कि हाँ, ये हमारा क्या है, हमारा मुखिया है और हमने इसको फॉलो करना है, इसका सम्मान करना है, इसको आदर भाव से देखना है। अवगुण क्या है इसके, अधिकतर जो राजतंत्र है जहाँ पर शक्तियाँ क्या हो जाती है, निरंकुश हो जाती है, तानाशाह बन जाते हैं ज़्यादातर राजा, क्योंकि पता है कि उसके ऊपर तो कोई और है नहीं शासन करने वाला, वही अल्टीमेट शक्ति का स्रोत है। तो ऐसे में राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके जनता के अधिकारों का हनन भी कर लेते हैं। और ये तो संयोग की बात है कि आपको एक अच्छा राजा मिलेगा, ये तो एक चांस है। ज़्यादातर बुरे व्यक्ति राजतंत्र में आ जाते हैं और वो पूरी व्यवस्था को बिगाड़ भी देते हैं। लोकतंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता, वो तो वंशानुगत होता है। अब पिता इतना योग्य राजा था, जरूरी थोड़ा कि उसका पुत्र भी इतना ही योग्य साबित होगा। तो ऐसे में जनता के ऊपर वो थोप दिया जाता है और पूरी उम्र जब तक वो नहीं मतलब मर जाता, मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उस बुरे राजा को ही उनको सहना पड़ता है, क्योंकि एक प्रावधान है कि पिता के बाद उसका पुत्र शासन करेगा। राजतंत्रीय शासन में सुधार राजा द्वारा जनता पर थोपा जाता है, यानी कि एक अच्छा और योग्य शासक तो जनता की भलाई करेगा, लेकिन एक जो बुरा शासक है वो क्या करेगा, वो तो विनाश की तरफ ले जाएगा। तो सुधार और उस विकास के लिए वैसे तो जिम्मेदार राजा है, लेकिन किसको माना जाता है, प्रजा को। पता नहीं ये क्या व्यवस्था है, और राजतंत्र लोगों की इच्छा में बाधा बन जाता है। यह अप्रचलित है, आज के समय में कम ही प्रचलित है। ज़्यादातर व्यवस्था में लोकतंत्र कायम है। अगर हम बात करें, केवल छोटे राज्यों में ये एप्लीकेबल है। शासक की शक्ति समाज के भीतर नियमित जांच के अधीन नहीं आती, राजा सबसे ऊपर है। राजा कोई भी घोटाला करे, कुछ भी गड़बड़ करे, राजा को आप जांच के दायरे में नहीं ला सकते। ये तो गलत हो गया ना। तो राजा तो फिर भी कुछ भी अपना करता रहेगा, नेगेटिव भी करेगा, जनता के अगेंस्ट भी जाएगा। तो ऐसे में क्योंकि उसको पता है कि किसी अचूक संपत्ति को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ, तो ऐसे में राजा को कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, तो ये गलत है। राजतंत्रीय संस्था को लोग क्या मानते हैं कि ये तो केवल आडंबर तमाशा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति चाहे राजनीतिक प्रणाली में कुशल है या नहीं है, लेकिन उसको पद के आधार पर पिता के बाद उसके पुत्र को ऑटोमेटिकली वो सत्ता मिल जाती है। राजा विशेष रूप से एक संवैधानिक राजतंत्र में केवल औपचारिक भूमिकाएं निभाता है
जिसका लोगों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो केवल शाही परिवार को बरकरार रखने के लिए होता है। एक्चुअल में जनता से उसका कोई सीधा सरोकार नहीं होता। तो ये कुछ कमियां हैं राजतंत्र की। इसके बावजूद भी दुनिया भर में 43 ऐसे देश हैं जहाँ पर राजतंत्र आज भी कायम है, और 70% जो लगभग लोग हैं संवैधानिक राजतंत्र होने के कारण उसमें विश्वास जताए हुए हैं। तो ये राजतंत्र है भाई, ठीक है। ये कर लेना, पढ़ के देखो मैंने क्या करा है।